माय ऑल डियर्स, इट्स सर सुरेश कुमार, बायोलॉजी लेक्चरर। बेटा आगे हम पढ़ने जा रहे हैं अपना इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है सेल साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल। इसमें हम पहले डिस्कस करते हैं सेल की हिस्ट्री को, सेल की जन्म कुंडली को। तो बेटा सेल जो है आपको पता है, ये सिंपल छोटा सा हमारा बेसिक एंड फंक्शन यूनिट है जो हर जानदार की बॉडी को बनाता है। और सेल तो एक छोटी सी चीज़ है, इसकी साइज माइक्रोमीटर में होती है, हर सेल की साइज वेरिएबल है। और ये माइक्रोमीटर में जो साइज है ये चीज़ हमें आँखों से नेकेड आई से दिखाई नहीं देगी। तो सिंपल सी बात है, ये चीज़ हमें तभी दिखाई देगी जब हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट हो, औजार हो इसको देखने वाला या इसको दिखाने वाला। तो पहले दायरे है वो इंस्ट्रूमेंट बनेगा, बाद में ये चीज़ें डिस्कवर होगी। तो ऐसे पहले माइक्रोस्कोप बनी थी, फिर सेल डिस्कवर हुआ था। यही रीज़न है कि सेल तो हर जानदार में था, 8 से करोड़ साल पहले भी जानदार थे, सेल तो उनमें भी था, पर डिस्कवर नहीं हुआ था सेल, क्योंकि इसको देखा नहीं जाता था ना, माइक्रोस्कोप नहीं थी मौजूद। माइक्रोस्कोप आज से बनी 500 साल 400 साल तकरीबन पहले है। तो यही रीज़न है कि सेल बाद में ही डिस्कवर हुआ, माइक्रोस्कोप बनने के बाद में। तो शुरू होता बेटा 1590 से साल। यहाँ पे एक साइंटिस्ट था डेविड जेनसन, इसने दुनिया में पहली बार क्या बनाई थी, माइक्रोस्कोप बनाई थी। माइक्रोस्कोप ये जो बनी थी ये सिंपल माइक्रोस्कोप थी और ये इतनी विजिबल नहीं थी, ना ही इतनी यूज़फुल थी। फिर इसी बंदे की कॉपी करके गैलीलियो ने 1610 में माइक्रोस्कोप बनाई थी, अच्छी पावरफुल माइक्रोस्कोप, ये भी सिंपल माइक्रोस्कोप ही थी। फिर इसी को देखते हुए 1665 में रॉबर्ट हुक जो साइंटिस्ट था, इसने अपनी माइक्रोस्कोप बनाई थी, ओन मेड माइक्रोस्कोप, रॉबर्ट हुक ने 1665 में। और रॉबर्ट हुक ने 1665 में इसी अपनी बनाई हुई माइक्रोस्कोप के ज़रिए रॉबर्ट हुक ने किया था डिस्कवर सेल को। असल में हुआ था कि 1665 में हुआ क्या था कि ये बंदा बैठा था और सिंपल शराब वगैरह जो होती है, शराब की जो ये बोतल होती है ना बेटा, इसके ऊपर होता है ढक्कन, ये शराब की बोतल है। शराब की बोतल को बंद करने वाले आते हैं ढक्कन, ये लकड़ी के बने हुए ढक्कन होते हैं, कॉर्क। ये ढक्कन इसने लिया और ये ढक्कन जो था ये ऊपर जो लकड़ी का बना हुआ, इस ढक्कन को जब इसने अपनी माइक्रोस्कोप के अंदर रखा और इसको देखा माइक्रोस्कोप में ना, तो इस ढक्कन के अंदर इस बंदे को ऐसे छोटे छोटे कमरे नज़र आए, छोटे छोटे ऐसे कंपार्टमेंट्स नज़र आए। बेटा इन छोटे छोटे कमरों को, कंपार्टमेंट को इस बंदे ने नाम दिया सेलुला। सेलुला का मतलब है एम्प्टी रूम या एम्प्टी स्पेस। ऐसे हो गई सेल की डिस्कवरी। समझ में आ रही है बात? 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था सेल को पहली बार डिस्कवर। और ये जो पहली बार सेल डिस्कवर हुआ था, ये कौन सा सेल था, डेड या लिविंग? ये डेड सेल था। और ये सेल पहला दुनिया में डिस्कवर होने वाला सेल था, प्लांट का सेल। और ये जो सेल डिस्कवर हुआ तो कहाँ से हुआ था, कॉर्क से। और ये जो बेटा सेल था ये लिविंग था या डेड? लिविंग नहीं था, ये डेड था बेटा, लकड़ी डेड थी वो। और ये जो सेल था ना, एक्चुअली ये प्लांट का कौन सा सेल था, पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा? बेटा ये स्क्लेरेन्काइमा सेल था, डेड सेल था ये। तो ऐसे डेड सेल की हो गई डिस्कवरी। तो इसने बेटा प्लांट सेल डिस्कवर किया। और इस बंदे को जो एक्चुअली चीज़ जो नज़र आई थी ना सेल की, वो सेल वॉल नज़र आई थी, याद रखना। और रॉबर्ट हुक को जो सेल की चीज़ नज़र आई थी बेटा, वो क्या नज़र आई थी, सेल की वॉल, सेल की दीवार। और इसके अंदर इसके कामा में साइटोप्लाज्म तो होता नहीं है, ये सेल डेड इन नेचर होता है। यही रीज़न है कि इसको कोई साइटोप्लाज्म, वाइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस व्यूक्लियस नज़र नहीं आया। इसको सिर्फ ये सेल वाली नज़र आई थी और अंदर से बीच में सेल खाली नज़र आया था। तब इसको इस बंदे ने नाम रखा सेलुला, जिसका मतलब है एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी रूम। फिर इसने कहा था कि ये रूम ऐसे जैसे हनी कॉम्ब या हाईवे या हनी कॉम्ब नहीं होता है, शहद की जो मक्खी होती है उसका जो छत्ता होता है, उसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट या रूम नहीं होते जिसमें मक्खियाँ रहती हैं। इस बंदे ने कहा कि ये चीज़ें ऐसे जैसे हनी कॉम्ब लाइक हो, एम्प्टी स्पेस है, सेल वाल इसको नजर आई थी। इसने कहा था हम भी हनी कॉम्ब लाइक की तरह है ये चीज़, ऐसे इसने ये नाम रख दिया। और ये जो चीज़ डिस्कवर थी, इसने सेल डिस्कवर किया था फ्रॉम, इसके काम सेल से किया था, ऑफ कॉर्क। नेक्स्ट, और इसने नाम क्या रखा था इसका, नेम इट एज ए सेलुला और एम्प्टी रूम या एम्प्टी कंपार्टमेंट या एम्प्टी स्पेस। तो ऐसे हो गई थी सेल की डिस्कवरी 1665 में। अब 1665 के बाद रॉबर्ट हुक ही वो बंदा था
जिसने असल में साइटोप्लाज्म को भी डिस्कवर किया था। साइटोप्लाज्म को पहले डिस्कवर रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में ही, वो इसी से किया था, कॉर्क से ही। फिर 1665 के बाद 1838 साल था, 1868, इसमें एक साइंटिस्ट था रुडोल्फ वैन कोलेकर। इस बंदे ने इस चीज़ का नाम रखा साइटोप्लाज्म। तो नेम साइटोप्लाज्म जो है वो देने वाला 1868 में ये बंदा था जिसका नाम था रुडोल्फ वॉन कोलेकर। इसने नाम रखा इस अंदर वाले हिस्से का साइटोप्लाज्म। चलो जी, ऐसे साल आता है 1673। इसमें एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक। ये एक ही बंदा है, पूरे इसके गांव के एड्रेस नहीं है, 5-6 भाई नहीं थे, एक ही बंदा है ये, इतना बड़ा नाम एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक। ये वो बंदा था जो क्या कर रहा था, रिसर्च कर रहा था। इसने क्या किया, तला का पानी लिया। कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि रेन वाटर, रेन ड्रॉप, ज़्यादातर जो बुक्स सजेस्ट करते हैं कि फ्रॉम पॉन्ड वाटर। ये सही बात भी है, पहले इसने पॉन्ड वाटर लिया था, तला का पानी। पॉन्ड वाटर को इसने देखा था माइक्रोस्कोप में 1673 में। तो पॉन्ड वाटर को जब इसने माइक्रोस्कोप में देखा तो पॉन्ड वाटर के अंदर इसको छोटे छोटे ये जानदार नजर आए, और ये जानदार ऐसे रेंग रहे थे, चल रहे थे, क्योंकि ये जानदार जिंदा थे। और ये जो इसने जानदार असल में देखे थे ना बेटा, ये जानदार असल में क्या थे, बैक्टीरिया थे। बैक्टीरिया थे, ये यूनिसेलुलर जानदार थे। तो बैक्टीरिया को पहली बार डिस्कवर करने वाला बंदा था ना, वो ये था एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक 1673 में, फ्रॉम रेन वाटर। और इस बंदे ने इस बैक्टीरिया का नाम रखा था एनिमल क्यूल्स। इस बंदे ने क्या कहा इसको, एनिमल क्यूल्स, माना जानवरों के बच्चे। ये ऐसे रेंग रहे थे जैसे जानवर के कीड़े वगैरह मकोड़े जो रेंग रहे होते हैं, ऐसे इस तरह से रेंग रहे थे बैक्टीरिया वगैरह, और ये जिंदा थे। तो दुनिया में पहली बार जो जिंदा सेल डिस्कवर कब हुआ, जिंदा सेल 1673 में डिस्कवर हुआ, और ये सेल डिस्कवर किया था एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक ने। फिर इस बंदे ने कंफर्म भी किया था। फिर रेन ड्रॉप था, बारिश का जो पानी था, उसको भी इसने लिया, उसमें भी देखा भाई ये सेम चीज़ें हर पानी में मौजूद है, हर फ्लूइड में मौजूद हैं, जिसको बैक्टीरिया कहा गया बाद में। तो ऐसे हो गई ये डिस्कवरी और ज़्यादा सेल की, बैक्टीरिया की है, जिंदा सेल की। फिर आता है साल 1838। दुनिया यही मान रही थी कि इस सेल के अंदर कुछ नहीं है। 1838 में एक और साइंटिस्ट आया, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन, इस बंदे ने आर्चिड जो प्लांट होता है, आर्चिड प्लांट, उसका इसने लिया फ्लावर, फूल। उस फ्लावर के अंदर एपिडर्मिस होती है ना, एपिडर्मिस, बाहर वाली जो लेयर होती है उसकी एपिडर्मिस, फिर अंदर कॉर्टेक्स होती है। तो एपिडर्मिस लेयर भी सेलों की बनी हुई है बेटा, पेरेन्काइमा सेलों की बनी हुई है। तो इसने देखा पेरेन्काइमा सेल है, ये एपिडर्मल सेल है, ये भी जिंदा सेल होते हैं। इस सेलों को देखा तो इस बंदे को सेल के अंदर सेंटर पे एक चीज नजर आई इसको। इस चीज का इसने नाम रखा एल्व्यूला, एल्व्यूला, एल्व्यूला या न्यूक्लियस। तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया डिस्कवर न्यूक्लियस को 1838 में, एंड नेम्ड इट एल्व्यूला। बात आ रही है समझ में? एल्व्यूला का मतलब है सिंपल न्यूक्लियस या कैरियन। ये इसके न्यूक्लियस का दूसरा नाम भी है, कैरियन या ब्रेन ऑफ सेल। ऐसे न्यूक्लियस की डिस्कवर हुई 1838 में, फ्रॉम एपिडर्मिस ऑफ फ्लावर ऑफ ऑर्चिड प्लांट्स। देन ही रिजेक्टेड रॉबर्ट हुक दैट ही सेड सेल इज एम्प्टी। रॉबर्ट हुक ने कहा था कि सेल इज एम्प्टी। इस बंदे ने डिस्कवर किया कि सेल एम्प्टी नहीं है, सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होता है, और इस न्यूक्लियस का नाम रखा इसने ओव्यूला। क्लियर है यहाँ पे बात? ये नाम इसका क्या रखा गया, ओव्यूला। अब आगे देखें तो ऐसे हो गया दुनिया को पता कि सेल अंदर खाली नहीं है, इसमें न्यूक्लियस भी होता है। उसके बाद आया साल 1838-39। इसमें दो साइंटिस्ट थे, एक था शेल्डन, एक था शवान। शेल्डन बेसिकली बॉटनिस्ट था और शवान जूलॉजिस्ट था। शेल्डन बॉटनिस्ट था, शवान जूलॉजिस्ट था। शेल्डन 1838 से, शवान 1839 से। शेल्डन ने रिसर्च की थी प्लांट सेल के ऊपर, शवान ने की थी रिसर्च एनिमल सेल के ऊपर। इन दोनों को ये पता चला कि प्लांट सेल जो होता है, शेल्डन ने देखा कि प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा लेयर होती है बाहर, जिसको सेल वॉल कहते हैं। शवान ने ये देखा कि एनिमल सेल में सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल नहीं होती है। प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन भी होती है, सेल वॉल भी होती है। दूसरा, प्लांट का सेल साइज में बड़ा होता है, एनिमल का सेल साइज में छोटा होता है। बाकी न्यूक्लियस दोनों में बराबर है, दोनों में होते हैं।
प्लांट के सेल में न्यूक्लियस थोड़ा साइड में वैक्यूल बड़ा होता है इस वजह से, और उसमें न्यूक्लियस सेंटर पे होता है एनिमल सेल में। तो ये चीज़ें बताने वाला हमें सेल के अंदर फर्दर प्लांट सेल में एनिमल सेल में क्या फ़र्क है ये बताया था हमें शेल्डन और शवान ने। और शेल्डन और शवान की इस चीज़ों को बातों को हम क्या कहते हैं बेटा, रिसर्च को सेल थ्योरी कहते हैं। सेल थ्योरी देने वाले ये दो साइंटिस्ट थे। फिर आगे इन्होंने और भी कहा था, फिर इनकी दोनों की रिसर्च को कंपाइल किया गया जिसको सेल थ्योरी कहते हैं। तो ये दोनों क्या कहते हैं बेटा, ओवरऑल सेल इज द बेसिक एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन दोनों ने कंफर्म किया कि हर जानदार के अंदर ये सेल पाया जाता है। तो यानी कि हर जानदार जो है वो सेल का बना हुआ है। ये कहने वाले शेल्डन और शवान थे कि सेल क्या है, इज द बेसिक एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये कहने वाले शेल्डन और शवान थे। दूसरा इन्होंने कहा ऑल ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ वन और मेनी सेल। सारे जानदार या एक सेल के बने हुए हैं यानी कि यूनिसेलुलर जानदार होते हैं, या ज़्यादा सेलों के बने हुए यानी कि मल्टीसेलुलर जानदार भी होते हैं। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है, सेल वॉल भी होती है। जो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होती है वो ओनली इन प्लांट सेल में होती है अकॉर्डिंग टू शेल्डन भैया, ठीक है ना। फिर आगे इन्होंने एक और पॉइंट दी थी जो पॉइंट आगे गलत साबित हो गई। वो पॉइंट ये थी कि सेल इज डी नोवो। सेल क्या है, डी नोवो होता है। डी नोवो माना सेल अपने यहाँ पैदा होता है, सेल मुर्दा चीज से पैदा होता है। यानी कि ये बंदे अबायोजेनेसिस थ्योरी को सपोर्ट कर रहे थे। इन्होंने कहा था कि सेल शायद अपने यहाँ पैदा हुआ है, इसको कोई और सेल या कोई ऐसी चीज नहीं है जो इसको पैदा करती हो। तो सेल अपने आप पैदा हुआ है, इट इज डी नोवो माना सेल्फ प्रोड्यूसिंग, अपने आप क्रिएट होता है, अपने आप पैदा होता है, सिंपल। तो ऐसे ये चीजें थी, इसकी 3-4 पॉइंट्स थी, इनको हम कहते हैं सेल थ्योरी। तो बाद में आखिर में एक और बंदा आया 1855 में, कुन बुक्स में लिखा हुआ है, कहीं पे 1856 है, कहीं पे 1858 भी साल लिखा हुआ है, कहीं पे 1857 भी साल लिखा हुआ है। तो साल पर यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ इस साल में आया एक बंदा रुडोल्फ विर्चो, ये साइंटिस्ट आया। इस बंदे ने डिस्कवर की सेल डिवीजन। इस बंदे ने कहा बेटा ये जो सेल होता है जब ये बड़ा हो जाता है, जब इसमें डीएनए डबल हो जाएगा, हर चीज डबल हो जाएगी, फिर ये सेल टूटेगा, इससे 2 सेल बनेंगे। ऐसे होती है सेल डिवीजन, ऐसे ये सेलों की तादाद बढ़ती है। माना सेल अपने आप पैदा नहीं होता है, सेल पीछे जो पुराना सेल होता है, बूढ़ा सेल होता है, मैच्योर सेल होता है, पेरेंट सेल होता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल होता है, उससे पैदा होते हैं और इस अमल को कहते हैं सेल डिवीजन। माना ये बंदा सपोर्ट कर रहा है बायोजेनेसिस थ्योरी को, और इस बंदे की बातें सही भी है। आप देख लें, हम क्या अपने आप पैदा हुए? नहीं, एगोस्पर्म से हुए। एगोस्पर्म कहाँ से पैदा हुए? हमारी पेरेंट की बॉडी से, जम सेलों से। तो जाहिर सी बात है सेल ही सेल को पैदा करता है। और ये इसकी बात क्या है, सच है। फिलहाल आजकल के दौर में तो फिलहाल तो ऐसी कोई एक्सपेरिमेंट हुआ नहीं है ये प्रूव करे कि भाई लाइफ जो है वो मुर्दा चीज से पैदा हुई है। फिलहाल तो जो रिसर्च कह रही है, जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, रेडी वगैरह ने जो किए थे, साइंटिस्ट लुईस पास्चर वगैरह ने जो किए थे, उनके बता यही कि भाई लाइफ से ही पैदा होती है, जानदार से ही पैदा होता है। हम जानदारों से ही पैदा हुए हैं, हमारे माँ बाप थे तभी हम पैदा हुए हैं, आसमान से थोड़ी टपके हैं या मिट्टी से थोड़ी फूट के निकले हैं। समझ आ रही बात? तो रुडोल्फ विर्चो भैया की बात सही थी और शेल्डन और शवान की ये तीनों बातें तो करेक्ट थी। ये बात गलत साबित हो गई, सेल इज नॉट डी नोवो। फिर इस रुडोल्फ विर्चो की ये पॉइंट इसको भी ऐड किया गया सेल थ्योरी के अंदर। तो अब आजकल के दौर में आप क्या कहोगे कि सेल थ्योरी किसने दी है? 3 साइंटिस्टों ने दी है सेल थ्योरी, शेल्डन, शवान और रुडोल्फ विर्चो ने। और सेल थ्योरी क्या करती है? ऑल ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ 1 और मोर सेल। सेल इज द बेसिक फंक्शन ऑफ लाइफ। सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, सेल वॉल है। और सेल है वो डी नोवो नहीं है, सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से पैदा होता है। ऐसे हो गई ये सेल थ्योरी और उसके साइंटिस्ट और उसका रोल। अब आगे चले, फिर साल आया 1935 में। ये बहुत बड़ा साल था। इसमें यहाँ पे एक मेन चीज बन गई थी दुनिया में। यहाँ पे बहुत सारी टीम थी, बहुत सारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने मिलकर एक माइक्रोस्कोप बनाई, पावरफुल दुनिया के माइक्रोस्कोप। इस माइक्रोस्कोप का नाम था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की विजिबल पावर 25 लाख मैग्नीफिक पावर है। सिंपल की कुछ हज़ार होती है, 10,000, 20,000, 50,000। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में आप ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रोमीटर में जो
चीज़ होती है ना साइज में, उसको ही देख सकते हैं, जैसे सेल वगैरह ऑर्गेने वगैरह देख सकते हैं। पर मालिक्यूल है, वायरस है, प्रायन है, वायराइड्स हैं, इसको आप नहीं देख सकते। इनकी साइज नैनोमीटर में होती है। इनको आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1935 में बनी ना, बाद में बहुत ज़्यादा साइंस ने तरक्की की है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बाद में डिस्कवर हुआ। वायरस है, छोटे छोटे चीज़ें, प्राइंट्स वगैरह, ये सब बाद में डिस्कवर हुए हैं। मॉलिक्यूल वगैरह, ये फर्दर जो सेल के अंदर क्या क्या मटेरियल है, क्या क्या माल होता है, ये सारी चीज़ें बाद में डिस्कवर 1935 के बाद। तो ये थी मोटी मोटी हिस्ट्री जो आपको याद करनी है, सिंपल, जो हम सेल की डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम सेल को आगे पढ़ेंगे डिटेल में, फर्दर आगे। पहले हम सेल का टॉपिक पढ़ेंगे आपकी साइटोलॉजी में, सेल वाल को, और स्टडी ऑफ सेल इसका साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी या कि बायोलॉजी की ब्रांच है, जिसको हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं।